प्यारे बच्चों, आज आप क्लास 10 विज्ञान के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे कि लंबे व सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जब हम किसी चालक को लेते हैं, जैसे मैंने ये चालक मान लिया, और चालक जो होता है वो उसे कहते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो जैसे ये मैंने चालक ले लिया, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। किसी धातु का है, जैसे तांबा है, चांदी है, लोहा है, इस प्रकार की ये धातु है। तो देखिए, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये हमें जो बताया था, ये 1820 में वैज्ञानिक ऑस्टेड ने जानकारी दी थी। तो देखिए, आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब कोई लंबा सीधा धारावाही चालक लेते हैं तो उस चालक के कारण उसके समीप कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये पढ़ेंगे। तो देखिए, आज आपकी हेडिंग है विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत लंबे व सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहां पर हम अनंत लंबाई का एक चालक लेंगे। देखिए, कोई भी जो चालक लिया जाता है तो हमें यह जानकारी नहीं होती कि इस चालक की लंबाई कितनी है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आपके घरों में जो विद्युत धारा आ रही है वो कितनी दूर से आ रही है वो आप बता नहीं पाएंगे, कितने मीटर दूरी से आ रही है वो बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो चालक है हम वो अनंत लंबाई का लेंगे। तो देखिए, यहां पर अनंत लंबाई का एक चालक ले लेते हैं। ये अनंत लंबाई का चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये धारा प्रवाहित होने लग गई। तो देखिए, जब हमने इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी है तो ये जो चालक है ये धारावाही चालक बन जाता है। इस धारावाही चालक पर कहीं पर भी, यानी किसी भी बिंदु पर, जैसे हमने एक बिंदु ले लिया ओ, क्या बिंदु ले लिया ओ, इस बिंदु ओ से और आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, एक बिंदु है पी, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र V का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक बार और पुनः सुनेंगे। ये अनंत लंबाई का तार है जिसे चालक कहते हैं। इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी आई, तो ये धारावाही चालक हो गया। इस पर हमने कहीं पर कोई एक बिंदु O ले रखा है, उस O बिंदु से और स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, स्थान का नाम क्या ले रखा है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र V का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस स्थिति में ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न पर निर्भर करेगा, वो किस तरीके से निर्भर करेगा। देखिए, जैसे ही हम इस चित्र को बनाएंगे तो ये भाषा भी लिखनी पड़ती है। तो इस भाषा को मैं एक बार और बोल रहा हूं, जो आप नोट करेंगे कि माना कि कोई अनंत लंबाई का एक लंबा सीधा ऋजुरेखीय अर्थात एक चालक ले लेते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। इस चालक के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न पर निर्भर होगा। वो किन किन पर निर्भर होगा, नंबर 1,
देखिए, इस चालक में धारा जितनी अधिक प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, ये आप भी जानते हैं, किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है और उस धारा का मान लगातार बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ता जाता है। यदि धारा का मान कम करते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता जाता है उसी अनुपात में। तो देखिए, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है इस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम। देखिए, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र V का मान, अर्थात जो V का मान है वो अनुक्रमानुपाती है I के। ये नंबर हमने 1 मान लिया। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये जो आपका धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक से इस बिंदु की दूरी जितनी अधिक होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होता जाएगा। यदि इस बिंदु की जो दूरी है यदि हम कम करते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी दूरी कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है और दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है, अर्थात उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बिंदु O से P तक की दूरी के अर्थात R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, नंबर 2, चालक के बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r के। यह आपका दूसरा नियम हो गया। हम इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो देखिए, दोनों नियमों को मिलाने पर क्या बन जाएगा? देखिए, V अनुक्रमानुपाती I/r। देखिए, यहां से हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वैज्ञानिकों ने जो मान निर्धारित किया वो मान है μ0/4π। μ0 क्या है? यहां पर चुंबकीयशीलता, अर्थात B बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका μ0/2π गुणा I/r। ये आपका सूत्र बन जाएगा। देखिए, इसका मान निश्चित होता है, आपने पढ़ा है इससे पहले कि देखिए μ0/4π का जो मान होता है वो 10⁻⁻7, और यदि हम यहां पर 2 रखें तो 2 इधर चला जाएगा, तो μ0/2π का जो मान है वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। यानी देखिए, μ0/2π का जो मान है वो कितना रख देंगे हम? 2 × 10⁻⁷ रख देते हैं इसमें। तो B बराबर ये बन जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷ गुणा I/r। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आता है। ये आपने भी पढ़ा था, आप जानते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। उनमें से एक स्थिति आज आपने पढ़ी, वो स्थिति ये थी
कि अनंत लंबाई का एक चालक ले रखा था हमने, उसमें धारा प्रवाहित की थी और उसके कारण हमने आपके सामने ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं। धन्यवाद।